नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 11 नगर निगम के साथ 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान का समय पूरा हो गया है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कुल 11 नगर निगम में मतदान हुआ। वही मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक पूरा हुआ। यहीं 11 महापौर और 2808 पार्षद चुनने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा अधिक मतदाता जो हैं यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। वहीं निकाय चुनाव की बात करें तो पहले चरण में कई पोलिंग बूथ जो हैं उन्होंने कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं और लापरवाही भी देखने को मिली। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में 34 से अधिक जिलों में ईवीएम बदलने और वोटर लिस्ट में नाम ना होने की शिकायतें कंट्रोल रूम पर पहुंची। वहीं चुनाव आयोग से आपको बता दें कि यहाँ पर आयोग ने चुनाव को लेकर स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाने की भी बात कही थी और बनाया भी गया, जहां अफसरों को टीम की कहीं ना कहीं टीमों के माध्यम से निगरानी रखी रही। वहीं उधर बात की जाए दमोह की, तो दमोह नगर पालिका के फुटेरा वार्ड क्रमांक 3 के एक मतदान में बीजेपी और कांग्रेस दो कार्यकर्ताओं में आपस में उलझ गई और झड़प हो गई। जहां इतना ही नहीं, यहां पर पथराव भी हो गया, जिससे कुछ मतदाताओं के साथ जिस तरीके से यहां पर काम किया गया वो तो ठीक है, लेकिन कई मतदाता घायल भी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से स्थिति पर नियंत्रण किया और ऐसा ही आपको बता दें कि कई तरीके से लापरवाही के बीच निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। नहीं, ग्वालियर में बारिश के चलते मतदान जो है प्रभावित हुआ, जिसे लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ग्वालियर में 1 घंटे तक मतदान बढ़ाने की अपील भी की। तो आपको बता दें, पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, जहां काफी अनियमितताएं भी देखी गई, तो वहीं कहीं आसानी से मतदान संपन्न होते हुए नजर आया। मतदान केंद्रों में जितने जागरूक यहां पर मतदाता दिखे, तो वहीं आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला भी मतदान करने के लिए पहुंची, जो जागरूकता उन लोगों के लिए बढ़ाने की बात कही जा रही है जो वाकई में अपने मत का प्रयोग करने के लिए उन्हें मतदान केंद्र पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 11 नगर निगम के साथ 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान का समय पूरा हुआ, जहां भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कुल 11 नगर निगम में मतदान हुआ। मतदान की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से जिस तरह से शुरू हुआ, शुरुआत में कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भले ही कम नजर आई, लेकिन बाद में मतदाताओं की संख्या ने एक फ्लो पकड़ लिया और लगातार मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी रही, जहां अपने मत का प्रयोग करते हुए तमाम मतदाता नजर आए। उस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा के भी काफी इंतजाम यहाँ किए गए थे, काफी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे, जिसके चलते यहाँ पर मतदाताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। 11 नगर निगम में मतदान हुआ, जहां 7 बजे से जिस तरह से मतदान शुरू हुआ था, सुबह से ही लोग लाइनों में लगे रहे। पार्षद और महापौर अपने क्षेत्र में नेताओं को बनाने की होड़ में तमाम मतदाता नजर आए। वीडी शर्मा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी वोट किया, लोगों से वोट की अपील की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट कर जनता से वोट करने की अपील की, अपने मताधिकार का उपयोग करने की बात कही मंत्री विश्वास सारंग। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने का समय मिलेगा, क्योंकि चुनाव लगातार टल रहे थे और इस वजह से मतदाताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होंगे और कब हमें वो व्यवस्थाएं, वो विकास मिलेगा जिसके वाकई में वो पात्र हैं। क्योंकि देखिए, महापौर और पार्षद की बात करें तो भले ही यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव कहीं ना कहीं इतने लेवल के नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होते हैं। तो अब किस तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ और क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताओं से लेकर तमाम बयानबाजी देखी गई, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी प्रहलाद जी, लगातार देखा जा रहा है कि बारिश का समय है और इस बीच पहले चरण के मतदान हुए, काफी अच्छे से यहाँ पर संपन्न हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी बढ़ती गई, परेशानी भी यहाँ पर मतदाताओं को उठानी पड़ी। किस तरीके से पहले चरण में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट नजर आए सर? निर्वाचन का एक पर्व है और पर्व है और निर्वाचन पर्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश किया है निश्चित तौर पर वो अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार से समस्या आती है अगर कहीं पर निर्वाचन केंद्रों पे, तो उसकी त्वरित मुझे लग रहा है कहीं निष्कर्ष भी, और उसको जो भी असुविधा हुई है उसको बहुत जल्दी असुविधा से बचाने का प्रयास भी शासन प्रशासन ने किया था। और देखिए, इतना बड़ा एक अभियान है, तो अभियान में इस तरह की समस्याएं हैं तो उसका निराकरण भी हुआ है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने का, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का मत आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से 16 नगर निगमों, 11 नगर निगम क्षेत्रों पे जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता है। वो विकास कार्यों में जो निश्चिंतता मध्य प्रदेश की जनता को दिखाई देती है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की जनता के लिए चला रही है, और जनता भी संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित तौर पर अपना मत भी देगी। जी बिल्कुल, राजावत जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी तो पहले से ही तैयार थी, प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा था, और पहले चरण के जिस तरीके से मतदान हुए, मतदाताओं का यही कहना था, जब हमारे संवाददाता के माध्यम से पूछा गया कि हम तो इस बार मुद्दों पर कहीं ना कहीं वोट देते नजर आ रहे हैं, भरोसा यहाँ पर ये नहीं रखता, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्लू निकलकर सामने नहीं आता कि किस पार्टी की ओर से यहाँ पर मतदान किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी उनके लिए वाकई में आगे काम करती नजर आएगी, उन्होंने वोट दिया है। राजावत जी, देखिए, विगत 8 माह से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर घर चलो घर घर चलो और जन जागरण अभियान के तहत नागरिकों को जागरूक कर रही थी, बता रही थी कि महंगाई किस चरम पे है। एक समय पे जब 10 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, तो उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी किस प्रकार से बैलगाड़ी से संसद का घेराव करने चले गए थे, किस प्रकार से स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके संसद के सामने बैठ गई थी। आज वही जनता, आज देखिए, आज अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया है, उससे पूर्व आज मतदान हुआ है, और आज ही 50 रुपए के करीब गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। तो जनता त्राहिमाम कर रही है। आप देखिए, एक तरफ चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे प्रधानमंत्री, आज टमाटर लाल आंखें दिखा रहा है। टमाटर की भी स्थिति आज वो पहुंचती जा रही है कि आज जनता की थाली से टमाटर भी गायब होने वाला है। तो ये जनता जान चुकी है। जनता ने कोरोना काल में भी ये पूरी ट्रेजेडी झेली है, और जो नाकामयाबी मध्य प्रदेश शासन की और जो मुख्यमंत्री की रही, वो भी देखा है। हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना आता है, सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हैं, चेहरे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इवेंट करते हैं, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा वो अपने चेहरा चमकाने में और इवेंट और विज्ञापनों पे खर्च कर चुके हैं। अगर ये पैसा मुद्दों पे करते, जनता के बीच में जाते, आप देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आज नंबर 1 बनते हैं। बाल अपराध में उत्तर प्रदेश बिहार से प्रथम मध्य प्रदेश आ गया है। आप देखिए किस प्रकार से एक गुना के अंदर एक दलित आदिवासी महिला को जला दिया जाता है। और आप देखिए, अभी एक नेमावार की घटना देखी, कितनी घटनाएं आपको बताऊं मैं, जो आज जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के। विगत 15 वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। बढ़ती महंगाई के चलते आपको लगता है कि इसका असर जो है वोटिंग पर पड़ेगा? पहले भी अपन ने बात की थी कि इस बार जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं, यानी कि पता नहीं चल पा रहा है कहाँ जाएंगे वो। जी। दूसरी बात ये है कि इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहर, इंदौर तो नंबर 1 है हर चीज में, यहाँ पर 11-12 बजे तक दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल रहे थे। ये आज बारिश भी नहीं थी यहाँ, तो चलो डबरा और कुछ ग्वालियर जो अंचल था वहां पर बारिश हुई थी, पर अपने इस मालवा और महाकौशल और जो ये वाला भोपाल वाला इलाका, यहाँ बारिश नहीं हुई थी जी। उसके बावजूद लोग नहीं निकले।
ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां लोगों को उन्होंने जनसंपर्क तो किया पर उस तरह से समझा नहीं पाए कि आपको वोट देने आना भी है, क्योंकि सिर्फ आपके माला पहना देने यानी कि से जागरूक नहीं कर जाके हाँ ये दोनों काम। अब उसकी बात ये है कि जो इससे भी ज्यादा चिंता की बात है या ज्यादा सरप्राइज की बात है वो ये है कि लोकसभा और विधानसभा में जो परसेंटेज था उससे भी काफी नीचे चला गया ये। जी बिल्कुल। ये जो चुनाव है ये हर आदमी के पर्सनल मुद्दा होता है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। ये कोई राष्ट्रीय लेवल की कोई नीति पे नहीं होता है, ये स्टेट लेवल की कोई नीति पे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट पे नहीं, किसी चीज पे नहीं होता है। ये आपकी साफ सफाई, आपके पास पानी आ रहा है कि नहीं, आपके पास सीवेज डिस्पोजल कैसा है, आपके यहाँ पे जो मेंटेनेंस है जो किसी भी सारी चीजों की वो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये अगर नहीं कर पाए, मतलब इसके बावजूद अगर लोग नहीं आए तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि जो अगले चरण है उससे पहले उन्हें क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि लोग जो है आना शुरू करें और वोटिंग जो है 12 बजे तक तो बड़ा परसेंटेज हो जाना चाहिए, 45 के आसपास 12 बजे तक हो जाना चाहिए। तब हम अपने जो नेता हैं उनको सफल मानते हैं कि हाँ वो सफल हुए समझाने में वोटर्स को कि आप वोटिंग के लिए निकले। ठीक है, प्रहलाद जी जौहरी जी की बातों से कितने सहमत हैं? तरीके से ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमको मतदाताओं को संपर्क के साथ साथ, जैसे हमारी पार्टी हमारा कार्यकर्ता निश्चित तौर पे करता है कि हम संपर्क में भी जाते हैं और उनसे आग्रह निवेदन भी करते हैं कि आपको मतदान भी करना है। और जैसे जौहरी साहब ने कहा कि 12 बजे तक 45% मतदान हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 100 से देखेंगे तो 90 से 95% मतदान हो जाएगा। और जिस दिन ये मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, उनके मतदान का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रहलाद जी देखा गया, वाकई में प्रचार प्रसार तो खूब किया गया बीजेपी के माध्यम से। कई नेता यहाँ पर जनता के बीच में देखने को मिले, नजर भी आए और काफी दिलचस्प नजारा था क्योंकि जनता का भी सर भरपूर सहयोग देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस के साथ भी यही नजारा देखने को मिला, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया है, वोटिंग करने के लिए कहीं न कहीं कमी जरूर नजर आई है मतदाताओं के इस बार? अब वो बारिश हो उसका रीजन या फिर कुछ और हो? नहीं राजकुमार जी, देखिए मैं जैसे सपना मैं देख रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत धूप कड़ी थी, तो जिस प्रकार से मतदाता निकले हैं तो वो 12 बजे तक तो मुझे लगता है कि जिनको डालना चाहिए था, जो बहुत पहले मतदान करने का अपना एक स्वभाव रखते हैं कि उनको पहले मतदान कर लेना है फिर इसके बाद अपन बाकी काम करेंगे, तो 20 का जो दोपहर का वो समय था तो जरूर वहां पर थोड़ा मतदान में कमी आई है। लेकिन उसके बाद जब मैंने शाम को देखा तो मुझे लग रहा है कि जो वोटर्स ये सोच रहा था कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना मतदान नहीं कर पाऊंगा, तो 2-3 बजे के बाद वो बहुत संख्या में मुझे लगता है कि मतदाता पहुंचे हैं कि हम उस लाइन में लग जाएं, उस ग्राउंड के अंदर हो जाएं जहां पर मतदान हो रहा है, तो हमारा भी मतदान हो जाएगा। जो निश्चित तौर पे जो टोटल आंकड़े आएंगे जब फुल कहीं ना कहीं मतदाताओं की संख्या आ जाएगी कि तो मुझे लगता है कि काफी अभी और बढ़ेगा और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मतदान। वही सर, ग्वालियर का भी एक मामला सामने आया जहां पर बारिश काफी हुई जिसके चलते मतदाताओं को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन साथ ही साथ कुछ मतदाता ऐसे भी वहां पर सामने आए जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिश लगातार जारी थी। बीजेपी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्र भी लिखा था निर्वाचन आयोग को कि ग्वालियर में 1 घंटा मतदान बढ़ाने की अपील यहाँ पर करती हुई नजर आई थी बीजेपी, लेकिन बढ़ाया नहीं उन्होंने। जी देखिए, कई जगह ये मौसम मानसून का मौसम है, तो निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ बारिश हुई है हमारी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि हमने निवेदन किया था निर्वाचन आयोग से कि 1 घंटे का समय बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग अपने विवेक से निर्णय लेता है, उनको लगा होगा कि जो मतदान हुआ है वो ठीक गति से चल रहा है, जो जरूर बीच में व्यवधान आया। कई जगह ऐसी खबरें आई हैं कि जिसके कारण से मौसम के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे वो एक उत्साह था मतदाताओं की। जी राजावत जी क्या कहेंगे? देखिए व्यवस्थाएं तो वाकई में यहाँ पर पहले से ही पता था कि चलिए ठीक है बारिश का मौसम है तो व्यवस्थाएं करना यहाँ पर लाजमी है, लेकिन वाकई में यहाँ पर नजारा इस तरीके से नजर आया क्योंकि देखिए कई क्षेत्र ऐसे भी नजर आए राजावत जी जहाँ पर वाकई में बारिश तो थी लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी नजर नहीं आई मतदाताओं की। बात ले लीजिए दमोह से लेकर किसी भी ऐसे क्षेत्र की, बल्कि सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं क्षेत्रों में आती है जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर मतदाता काफी जागरूक नजर आए। देखिए विगत 17 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और जनता झूठ सुन सुन के आज उनके कार्यकर्ता भी हताश होकर घर बैठ गए। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, एक समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर से भीड़ निकालता था, कांग्रेस का सेवा दल भीड़ निकालता था। आज कांग्रेस का सेवा दल तो खड़ा हुआ है, कांग्रेस की बाल कांग्रेस खड़ी हुई है। उन्होंने जितना 12 बजे तक जितने उनके वोटर थे उनको लाके वोट डलवाए, पर अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि और जनता और कार्यकर्ता कि कब तक हम बेवकूफ बनेंगे, कब तक हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, आज जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है। आप देखिए सीवर लाइन के संग संग पानी की लाइन चल रही है। अब मालूम नहीं है आज घर में कि वो पानी सीवर का पी रहे हैं कि सीवर में पानी है कि पानी में सीवर है। एक बहुत बड़ी समस्या पूरे मध्य प्रदेश में है जी। 10,000 से ज्यादा गाँव में आज बिजली नहीं है, बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज जनता आक्रोशित भी है, गुस्से में भी है, और वो कहीं ना कहीं ये गुस्सा वोट ना दे के भी निकाल रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर प्रहलाद जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए आरोप तो यहाँ पर यही लग रहे हैं कि महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, बारिश ने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह यहाँ पर सड़कें जो हैं उसमें गड्ढे हो चुके हैं, नालों की निकासी नहीं है, जनता त्रस्त हो गई है। और ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं वोटिंग करने जाना जनता का मूड बदल सकता है। देखिए राजकुमारी जी, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं राजावत जी से कहना कि मध्य प्रदेश के मामले में चाहे वो शहरी इलाके हों जहां पर रोड हैं, नालियां हैं, पीने का स्वच्छ पानी है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि राजावत जी के यहाँ जरूर लग रहा है सीवर और पानी का मिला हुआ पानी पीते होंगे, लेकिन जनता स्वच्छ पानी पी रही है। चाहे वो लाइट हो, चाहे शहर में रोशनी का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का मामला, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय वो अपने जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आपके ऊर्जा मंत्री नाली में पड़ते हैं, सीवर का पानी की बोतल लेके दिखाते हैं। आपके ऊर्जा मंत्री खंबे पे चढ़ते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कर चुके हैं। आरोप लग रहे हैं प्रहलाद जी आप पर। और कांग्रेस प्रद्युमन सिंह बोतल में पानी लेकर आते हैं, कहते हैं गंदा पानी है, नाली में उतरते हैं, सफाई करने लगते हैं। अरे राजावत, बिजली के खंभे पे चढ़ जाते हैं। लीजिए, आपसे झूठ बोलने से कोई बात सही नहीं है। अगर आप ये झूठ बोलना नहीं है, इसके वीडियो वायरल है। आप सुनिए, एंकर मॉडल बैठी हुई है, ये बता दें कि ये झूठ है सत्य है। कांग्रेसियों का जो चरित्र है बीच में बोलने का, वो तो समझ में पूरी मध्य प्रदेश आपका चरित्र यार हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए। पहले आप ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के झूठ बोल रहे हैं। अरे ये कैसे बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे आप प्रद्युमन सिंह तोमर नाली में नहीं उतरते, प्रद्युमन सिंह तोमर गमला पानी लेके नहीं पहुंचे विधानसभा में, प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली के खंभे से नहीं चले थे, बताइए। दौड़ा कर भगाती है और आप लोग तब भी सबक नहीं सीखते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, कमल पटेल आपसे बोलते हैं, प्रद्युमन सिंह ऊर्जा मंत्री ने फोन लगा के कि जल्दी बिजली उपलब्ध कराओ, चुनाव आ जाएंगे। वो सबक सिखाती है। कांग्रेसी मित्र ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जनता के सामने जब उनके मुद्दे लेकर जाएंगे तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन इंद्रदेव ने जो आपको भेंट दी है उसमें पूरी रोडें ढह गई है। इंद्रदेव जी ने आपको आ रहे हैं आप लोगों के झूठ से, शिवराज नामा के झूठ से, कि आपको जनता से कोई लेना देना, इसलिए आपको हमें आपके तेजस्वी रहेंगे, आपके कार्यकाल को बनाएंगे हो, चाहे आपके कमलनाथ अपनी पार्टी चलाने। सुनिए श्योपुर का रह गया, इमरोती का रह गया, माइन का रह गया, मुरैना का रह गया, चंबल का रह गया। ऐसा लगता है आपके कार्यकाल के बनाए हुए 27 पुल पे जो रह गए हैं, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप जो जनता के बीच में रहते नहीं हो, घरों में घुसे रहते हो और निकलते हो पता नहीं कब, और फिर बोलने लगते हो हाय हाय तौबा तौबा, ये करने लगते हो। हाय हाय तौबा तौबा नहीं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में जाना चाहिए और आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको बराबरी करेगी बहुत जल्दी। अभी आगामी चुनाव आने दीजिए, आपकी मोदी बन जाएगी। आप छोड़ दीजिए, सत्ता आपके लिए मलाई खाने का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेवा का एक माध्यम है। हमारा कार्यकर्ता हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में। चलिए ठीक है, हो गया दोनों का। जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है छोटे छोटे मुद्दे जिस तरीके से यहाँ पर राजावत जी ने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को उनके विकास के चलते जो मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं वाकई में उनकी जरूरत है, क्या वाकई में इन सब मुद्दों को लेकर असर कहीं ना कहीं जनता वोटिंग पर डालती नजर आएगी? देखिए, जिन मुद्दों को हम छोटा मुद्दा समझते हैं ना बाकी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में,
वही मुद्दे यहाँ मुख्य मुद्दे होते हैं, वही बड़े मुद्दे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि दोनों भाई हमारे जो लड़ रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल बिना ये पता करे कि चुनाव चल रहा है, हमको पता चल जाएगा कि हाँ चुनाव चल रहा है इस समय। आप देखिए आज इंदौर के एक बहुत अच्छा सीन है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पुष्यमित्र भार्गव जी और संजय शुक्ला जी दोनों जो अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों से महापौर के प्रत्याशी हैं, महापौर पद के, दोनों कितने खुशनुमा माहौल में हाथ मिलाया, कितने अच्छे से दोनों ने आपस में बात करी, वो अच्छा लगा। अगर वैसे ही प्रहलाद जी और सिद्धार्थ जी भी इतने प्यार से मिलते, इतने प्यार से एक दूसरे से बातें करते तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि देखिए जनता के लिए जरूरी है, जनता को समझना है कि आपकी और आपकी बात उसको सुनना है। आप जब झगड़ते हो तो जनता को मजा नहीं आता है, आप ये मान के चलिए। पब्लिक को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आप लोग लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। मैं प्रहलाद जी का पूरा सम्मान करता हूँ, पर प्रहलाद जी सत्य से बात नहीं करते हैं, कांग्रेस को झूठा बोल रहे हैं। जी भैया, तो एक और बात थी, आज एक बहुत अच्छी चीज देखी गई। 3 बजे के बाद जो शुरुआत हुई, जब 3 बजे के आसपास महिलाएं अपनी अपनी गाड़ियों में, जो वो बैटरी वाली गाड़ियों में निकली इंदौर में, और वो घर घर जाके किस किसने वोट नहीं डाले हैं, और फिर 3 बजे बल्कि 2 बजे के बाद, उसलिए इस कारण से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि जो महिला नेत्रियां थी दोनों पार्टियों की, उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। और जबकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सारे ऑफिस बंद किए थे, स्कूल बंद किए थे, कॉलेज बंद किए थे, बड़े बिजनेस व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे। मतलब सरकार की तरफ से, या सरकार ने, सॉरी गलत शब्द बोल दिया, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सारी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं निकले। ये अगले जो दौर हैं, अभी तो पहला दौर ही था आज, अगले दौर के लिए राजावत जी को और प्रहलाद जी को और इनकी दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा किस तरह से ऐसा क्या करे कि ये पब्लिक जो है बाहर निकले, और ये पब्लिक बाहर निकले और वोट दे। देखिए कौन जीतता है कौन हारता है एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए जब 70, 80, 90% वोट हो जाए, उस दिन हमको लगेगा कि हाँ ये लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत हो गया। बिल्कुल, वोट परसेंट पर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम पार्टियां हैं वो जाती तो है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए आपको बता दें कि जनता जागरूक हो गई है और जनता अब उसी नेता को वोट देगी जो उसका विकास करेगा, वादे नहीं, क्योंकि वादे तो लाख करते आ रहे हैं लोग, लेकिन अब तक वादों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें वोट मिलते हैं, उनकी जीत होती है, और आगे चलकर विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके से ये चुनाव मोड़ लेते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।